नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। एकजुटता की कमी से जूझती कांग्रेस पर राहुल गांधी की पाठशाला का कितना असर पड़ेगा, यह सवाल है। दरअसल आज दिल्ली में हुई बैठक में राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को गुटबाजी भूलकर एकजुट होकर आगे बढ़ने की हिदायत दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की यह बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के करीब 30 शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। अब सवाल यह है कि अक्सर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने वाले हरियाणा कांग्रेस के नेता क्या एकजुट नजर आएंगे? क्या कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई राहुल गांधी की हिदायत के बाद थमेगी? क्या विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ बड़ा कर पाएगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं। देश पार्टी को दिया है, उसमें हरियाणा कितना सफल होगा, ये यूं कहें हरियाणा कांग्रेस कितनी सफल होगी, ये बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस में नया जोश नजर आ रहा है। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने के कारण हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व मीटिंग और रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। इसी के चलते दिल्ली में हरियाणा को लेकर हुई कांग्रेस की बड़ी बैठक में राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें जीतने पर प्रदेश के नेताओं को शाबाशी और बधाई दी, वहीं लगातार चल रही आपसी गुटबाजी को लेकर नाखुशी भी जाहिर की। राहुल गांधी ने तो किसी हेडमास्टर की तरह कांग्रेसियों की इस पाठशाला में यहां तक कह दिया, अब गुटबाजी और बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, मिलकर चुनाव लड़ो, आपके पास बेहतर मौका है। सबको प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने सबसे कहा है, पार्टी ने निश्चय किया है कि पूरी एकजुटता से, पूरी यूनिटी के साथ आगामी चुनाव जीतने के लिए हरियाणा का एक एक वर्कर, एक एक लीडर जी जान की ताकत लगा देगा। गौरतलब है कि राहुल गांधी इस तरह की नसीहत पहले भी दे चुके हैं, पर अब प्रदेश में हालात बदले हुए हैं। अब कांग्रेस ही मजबूत नहीं हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले जन समर्थन से हरियाणा में भी पार्टी संभावनाएं देख रही है। इसलिए राहुल गांधी की पाठशाला में क्लास अटेंड करके बाहर आए हरियाणा के कांग्रेसियों के कानों में राहुल गांधी की सीख की गूंज अब हर वक्त सुनाई देगी। देखना ये है कि यहाँ के नेताओं में अब क्या बदलाव आएगा। और हाँ, दिल्ली की इस बैठक में प्रदेश के एक नेता ने संगठन ना बनने की बात कही तो हाईकमान के एक नेता ने कह दिया, तुम आपस में सलाह करके सहमत हो जाओ, हम 10 मिनट में संगठन बना देंगे। यानी इस बार की डोज असर दिखाएगी, लगता तो ऐसा ही है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो क्या कांग्रेस की रार अब थमेगी? ये सवाल लगातार बरकरार है। महेश, मैं आपसे करूंगा चर्चा की शुरुआत। एकजुटता का संदेश राहुल गांधी गाहे बगाहे देते रहे हैं और अब एक बार फिर से वो देते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि एकजुटता की बात जो इस बार कही जा रही है वो कितनी सिरे चढ़ेगी? देखिए सौरभ, लोकसभा चुनाव के बाद मैं ये कहूंगा राहुल गांधी का नया अवतार सामने आया है। देवेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास। देवेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास। जी जी, मैं आऊंगा आपके पास। महेश से सवाल था। गुजर रही थी तो तमाम नेताओं को एकजुटता का संदेश और सख्त लहजे में यह संदेश दिया गया था, लेकिन उस संदेश का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि एकजुटता का सपना तो जरूर कांग्रेस के लिए देखा जाता है, लेकिन इस सपने को साकार करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब जिस संभावनाओं का जिक्र यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हैं, वो दरअसल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हरियाणा में जो है कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन सातों से राहुल गांधी
गांधी जमीनी हकीकत को भी समझ रहे हैं। तल्ख लहजे में यहां तक कह दिया कि जो पार्टी छोड़कर चले गए उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और उनका जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुमारी शैलजा लगातार ये कह चुकी थी कि जो है दुखदाई है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि किरण चौधरी को पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। किरण चौधरी का जिक्र काफी ज्यादा हुआ तो राहुल गांधी ने दो टूक ये कह दिया कि जिसे पार्टी छोड़कर जाना है वो चला जाए। इस तरह की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है, यानी पार्टी छोड़कर जाने वालों के पीछे पार्टी को कमजोर करने की, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की कोई जरूरत नहीं है। राहत कांग्रेस पार्टी के लिए इस बात की हो जाएगी कि एक साथ मिलकर चले ना चले, एक दूसरे का सहयोग करें या ना करें। अगर बयानबाजी भी रोक लें तो राहुल गांधी का जो मकसद है वो पूरा हो सकता है, उनकी मुश्किल आसान हो सकती है। यहां तो ऐलान जंग हो चुका है, जुबानी जंग शुरू हो चुकी है और एक तरीके से उदय भान एक मोर्चे पर है, जेपी एक मोर्चे पर है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने अंदाज में मोर्चा संभाले हुए हैं और कुमारी शैलजा एक मोर्चे पर खड़ी हुई नजर आ रही है। किरण चौधरी पार्टी से बाहर हो चुकी हैं और यहां रणदीप सिंह सुरजेवाला पूरी तरह खामोश नजर आ रहे हैं। उनकी खामोशी हालांकि एक आध बार टूटती हुई भी नजर आई, लेकिन ज्यादातर जो है वो चुप्पी रणदीप सिंह सुरजेवाला साधे हुए हैं और हमलावर हैं यहां पर जो है कुमारी शैलजा के हमले लगातार जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे थे और इसी वजह से यहां पर राहुल गांधी ने एक बार एकजुटता की कोशिश की है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि एक दूसरे का सहयोग करें या ना करें, लेकिन अगर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी बंद कर देंगे तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी राहत माना जाएगा। देवेंद्र, हुड्डा को फ्री हैंड दिया है शीर्ष नेतृत्व ने, हुड्डा की तरफ भी इशारा होगा, जाहिर सी बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी अब कहा जाएगा, राहुल गांधी को एक बड़ा कद उनका होता नजर आ रहा है। कितना असर ये जो संदेश दिया गया एकजुटता का, इसमें हुड्डा भी इससे अछूते नहीं रहे। देखिए सौरभ, लोकसभा चुनाव से पहले तक थोड़ा राहुल गांधी को लेकर टीका टिप्पणी होती थी। पार्टी के लोग भी कहते थे, कांग्रेस में निचले स्तर के नेता के पार्टी को नेतृत्व के बारे में सोचना होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी ने दोनों जगहों से, वायनाड से और रायबरेली से भारी भरकम जीत हासिल की, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बने हैं, मैं इसको राहुल गांधी का एक नया अवतार कहूंगा। इससे कांग्रेसियों का जोश भी बढ़ा है और राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं ये मानता हूं एक स्थापित नेता के तौर पर सामने आए हैं, एक जुझारू नेता के तौर पर सामने आए और नेता प्रतिपक्ष का तो बड़ा पद है। तो उस स्थिति में अब हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में भी जोश है और राहुल गांधी को जिस तरीके से उनकी नेतृत्व सामने आया है और जिस तरीके से जिम्मेदारी वो संभाल रहे, तो हरियाणा के कांग्रेस के बड़े नेता भी मान रहे कि राहुल गांधी अब उन्हें निखार नजर आ रहा है और उनकी बात मानना भी उनके लिए अब लाजमी हो गया है। क्योंकि राहुल गांधी ने जो पहले भी हमने देखा, राहुल गांधी ने कई बार कांग्रेस की मीटिंगों में गुटबाजी को लेकर बहुत बारी चेतावनियां दी थी, लेकिन असर नजर नहीं आया। क्योंकि अब राहुल गांधी एक ताकतवर नेता के रूप में पार्टी के अंदर उभरे हैं और उन्होंने अपने आप को साबित किया है। इस वजह से हरियाणा के कांग्रेस के जो बड़े नेता है, हुड्डा की बात करें, उदय भान की बात करें, प्रदेश प्रभारी की करें, शैलजा की करें या और नेता है, उन्होंने देखा राहुल गांधी एक नए अवतार में सामने आए और उनकी बातों को मानना अब जरूरी हो गया और चुनाव में ज्यादा समय नहीं है। हाईकमान के नेता भी कह रहे हैं कि आपके पास बेहतर अवसर है, आपको रिस्पॉन्स लोग दे रहे हैं, तो आप एकजुट होकर बिना समय जाये किए एक दूसरे पर हमले करने के बजाय एकजुट होकर चुनाव लड़े, बेहतर मौका है और इसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे जैसे लोकसभा की तरफ आए। अब देखना कि हरियाणा के जो बड़े नेता हैं कितना अमल करते हैं, लेकिन मेरे को लगता है पहले उन्होंने अमल ना किया हो, लेकिन अब अमल करेंगे जरूर, क्योंकि अब स्थितियां बदली हुई है। जी वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है? देखिए, इस बैठक का एक सकारात्मक संदेश जाएगा और देखिए राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा और सबकी बात सुनी है, मतलब 20-25 लोग बोले हैं और सबकी बात को सुना है और ये भी कहा भाई अब एक तरफा नहीं चलेगा, यानी कि भूपेंद्र हुड्डा या उदय भान जी की एक तरफा मनमानी नहीं चलेगी। मतलब कुमारी शैलजा के, रणदीप सिंह सुरजेवाला को, उनको भी दिलासा दी गई है और साथ ये भी कहा गया है कि अब जो है कि एक कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा। मतलब कुमारी शैलजा जिस तरह से बयानबाजी कर रही थी तो वो भी अब कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे गलत संदेश जाता है जनता में भी और कार्यकर्ताओं में भी। और इस तरह से किरण चौधरी को लेकर जो एक स्थिति बनी हुई थी उसको लेकर अब जो है सब शांत हो जाएंगे। और देखिए रणदीप सिंह सुरजेवाला निश्चित रूप से बड़े संयत रहते हैं, ज्यादा वो आक्रामक नहीं होते। कुमारी शैलजा जो है मीडिया में मुखर होकर बोल रही थी, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा था। देखिए असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी, उन्होंने स्पष्ट कहा
कि जिन लोगों ने करनाल लोकसभा चुनाव में पार्टी का विरोध किया, अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी को नुकसान पहुंचाया, वो लोग भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो मतलब उनके कहने के बावजूद उनका इशारा कुलदीप शर्मा की, वीरेंद्र राठौर, सुरेश गुप्ता, इनकी ओर था कि वो भी बैठक में मौजूद थे। तो मतलब ये लोग भी है कि वहां पर ये स्थिति में भी कि सब मौन रहे। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि राहुल गांधी ने और खड़गे ने जिस तरह का ये संदेश दिया है कार्यकर्ताओं को और नेताओं को, उनके लिए एक सबक है। और ये कांग्रेस में एकता तो होगी। अब देखिए उस बैठक के बाद कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई कुमारी शैलजा बिल्कुल जो है शांत रही है, रणदीप सुरजेवाला की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, भूपेंद्र हुड्डा ने नबी तुले जो क्या कि अब हम चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। तो कुल मिला के देखा जाए कि बैठक बड़ी अच्छी रही, सकारात्मक रही और इसका कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। वीरेंद्र जी, बेहद अहम बात वो ये है कि जो नूरा कुश्ती हरियाणा कांग्रेस के अंदर देखने को मिलती थी, एसआर के गुट की बात करें, किरण चौधरी तो बीजेपी में चली गई, लेकिन अब वो नूरा कुश्ती थम पाएगी क्योंकि अहम कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं के आड़े आ जाता है। दीपक बावरिया बैठक बुलाते हैं तो उसमें कुमारी शैलजा नहीं पहुंचती हैं, तो कई सवाल यहाँ पे भी खड़े हो जाते हैं। क्या वो अहम अब साइड लाइन हो पाएगा और उसको किनारे कर पाएंगे नेता हरियाणा में? वीरेंद्र जी। नहीं, देखिए अब ऐसा है कि अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे उसमें देखने वाली बात होगी। जब कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे तो उसमें सभी ग्रुप जो है मौजूद रहेंगे। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा भी उपस्थित होंगी। और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी उनको विधिवत आमंत्रित करेंगे? अभी तक तो यही कहा जाता है कि उनको सूचना नहीं दी गई। तो ये बात है कि क्या कांग्रेस के सम्मेलन एकजुट होकर ये जनता में सकारात्मक संदेश जाएगा? और ये बात है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी जिम्मेदारी है कि सभी को साथ लेकर चलने की। वो एक गुट विशेष के अध्यक्ष नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं के अध्यक्ष हैं। कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। ये तो अब दिखाई देगा जो कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे। देखिए जब कार्यकर्ता सम्मेलन होते हैं तो वहां परस्पर गुटबाजी भी होती है। अब टिकटों की रस्साकशी शुरू हो जाएगी। जो टिकटार्थी है उनमें शक्ति प्रदर्शन होता है। वो शक्ति प्रदर्शन भी देखिए सभी जो कार्यकर्ता हैं या जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं वो अपने नेताओं में बटे हुए हैं। कोई किसी की निष्ठा किसी नेता के प्रति है, किसी के प्रति होती है। तो ये जो पार्टी के प्रति समर्पण दिखाई नहीं देता। तो ये देखने वाली बात होगी जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे, क्या उसमें राहुल गांधी का संदेश जो है इन पर दिखाई देगा? क्या उस पर कोई इनकी प्रतिक्रिया होगी या ये वैसे ही गुटबाजी के लिए जिस तरह समानांतर कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं या उसी तरह होते रहेंगे? या जो पार्टी का आधिकारिक कार्यक्रम होगा उसमें सभी नेता एक साथ दिखाई देंगे? ये अब समय बताएगा, ये आने वाले दिन बताएंगे कि कांग्रेस के नेताओं का इस नसीहत का कितना असर होता है। जी देवेंद्र, विधानसभा चुनाव का जो रण है वो आसान नहीं रहने वाला। कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस के सामने क्या लग रहा है कि बाहरी चुनौती ज्यादा नहीं है लेकिन आंतरिक चुनौती एक बड़ी तरह से पेश आ सकती है? देवेंद्र। देखिए सौरभ, जिस तरीके की मीटिंग दिल्ली में हुई है और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर नेताओं ने, टॉप लीडरशिप ने जिस तरीके हिदायत दी है कि अब खत्म करो इसको, एकजुट होकर चुनाव लड़ो, चुनाव जीतने का अवसर है आपके पास। कांग्रेस के नेता भी जानते हैं। भूपेंद्र हुड्डा को जिस तरीके से, उदय भान को फ्री हैंड मिला हुआ है, इन्होंने लोकसभा चुनाव में रिजल्ट दिया और अब जिस तरीके से वर्कर्स मीटिंग हो रही है और भूपेंद्र हुड्डा निसंकोच हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है और रिजल्ट देने वाले, उनमें क्षमता है रिजल्ट देने की, पहले भी उन्होंने साबित किया। तो अब जो मौजूदा परिस्थिति है तो भूपेंद्र हुड्डा के अलावा कांग्रेस को चलाने वाला कोई बड़ा नेता है भी नहीं बाकियों की तुलना करें तो। भूपेंद्र हुड्डा को इसीलिए फ्री हैंड दिया गया और मैं फिर मानता हूं कि लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी भूपेंद्र हुड्डा अपनी मर्जी से टिकटों के बंटवारे की बात हो, फैसले लेने की बात हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, दूसरे पार्टियों के नेता जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, फैसले भूपेंद्र हुड्डा पर डिपेंड करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की सलाह से प्रदेश प्रभारी भी है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड फिर मिलेगा। और दूसरा उन पर यह दबाव भी है, जैसा उन्होंने कल की मीटिंग में कहा, मेरा आखिरी चुनाव है। भूपेंद्र हुड्डा ने कल की मीटिंग में दिल्ली में कहा मेरा आखिरी चुनाव है। तो हालांकि राहुल गांधी हंसे कि इस तरह के तो बहुत सारे नेता कहते हैं मेरा आखिरी चुनाव है। भूपेंद्र हुड्डा ने अगर ये कहा है मेरा आखिरी चुनाव है, वो मेरे को लगता है जैसे क्रिकेट टीम में कोई खिलाड़ी रिटायर होता है तो शतक मारते हैं, उसकी तमन्ना होती है यादगार पारी खेलकर मैं रिटायरमेंट लूं। तो भूपेंद्र हुड्डा भी आखिरी चुनाव की बात कर रहे हैं तो उस लिहाज से भी वो बहुत सिंसियर होकर काम करेंगे और रिजल्ट देंगे, क्योंकि अगर वो अच्छा रिजल्ट देते तो कल को दीपेंद्र हुड्डा का जो उनके बेटे हैं उनका भविष्य भी चमकदार होगा। कुल मिलाकर चुनाव बहुत दिलचस्प है। बीजेपी कांग्रेस में सीधा सीधा मुकाबला है और कांग्रेस कमतर नहीं है आज की जो परिस्थिति है। महेश, जो स्थिति हमने लोकसभा चुनाव के दरमियान देखी थी, टिकटों के बंटवारे को लेकर पार्टी के अंदर खींचतान देखने को मिली थी
किरण चौधरी ने, कुमारी शैलजा ने, रणदीप सुरजेवाला ने कई सवाल खड़े किए थे कि टिकटों का बंटवारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने चहेतों को किया, अपने करीबियों को किया। क्या राहुल गांधी के संदेश के बाद, इस हिदायत के बाद यूं कहें, वो संतुष्टि जो है वो हर गुट और हर कांग्रेस के हर वो कार्यकर्ता नेताओं के बीच में देखने को मिलेगी? असंतुष्टि जो लोकसभा में उभर कर सामने आई थी, परिणाम देखा कि किरण चौधरी ने पार्टी को छोड़ दिया, क्या अब सबको आत्मसात किया जा सकेगा? हुड्डा कर पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी के बदले अवतार का जिक्र तो यहाँ पर जरूर हुआ है। राहुल गांधी की एक क्षमता बढ़ी है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हरियाणा प्रदेश में देखने को मिली है, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की एकजुटता के साथ किसी एक साझी रैली का आयोजन होने जा रहा है, या एक दूसरे के कार्यकर्ता जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में पहुंचने शुरू होंगे। यहाँ तक कि दीपक बाबरिया अगर किसी तरह का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो ना तो कुमारी शैलजा पहले पहुंच रही थी, और मुझे लगता नहीं कि बदली परिस्थितियों यानी राहुल गांधी की इस मुलाकात, इस खास बैठक के बाद भी जो है दीपक बाबरिया के किसी कार्यक्रम में कुमारी शैलजा पहुंचेंगी, इस बात पर मुझे यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं, जैसा मैंने पहले कहा, कि एक दूसरे का सहयोग करें ना करें, लेकिन अगर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे तो भी राहुल गांधी का मकसद पूरा हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी का मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि आए दिन हम इसी बात का जिक्र करते हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जनता की पहली प्राथमिकता नहीं है, जनता की पहली पसंद भी नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो नाराजगी है वो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी वरीयता है, सबसे बड़ा फायदे का सौदा है। क्षेत्रीय दल जो दूसरे थे वो अपनी अस्मिता खो चुके हैं, अपनी अहमियत खो चुके हैं, जिसकी वजह से अब जेजेपी और एनएलडी का जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प एंटी इनकमेंसी से जुड़े लोगों में देखने को मिल रही है। जो सत्ता के खिलाफ जो लहर है उसमें यहां कांग्रेस पार्टी एक विकल्प के रूप में सामने खड़ी नजर आ रही है। कोई तीसरा विकल्प नहीं है, किसी भी तरह का डेविएशन या बंटवारा, एंटी बीजेपी वोटों के बंटवारे की कोई संभावना हाल फिलहाल नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में यहां कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से नाराज वोट ही हासिल होने हैं। एक दूसरे के खिलाफ अगर बयानबाजी नहीं करेंगे, इससे भी कांग्रेस पार्टी का काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये जुबानी जंग इसी तरीके से चलती रही तो फिर राहुल गांधी की इस मीटिंग का, इस खास बैठक का, इस हिदायत का, इस चेतावनी का शायद ही कोई असर देखने को मिले। एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। वीरेन जी, सवाल कई हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है, उस स्थिति को खासकर हरियाणा प्रदेश में देखते हुए जो आदेश शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दिया जाता है वो कई सवाल खड़े कर देता है। सवाल ये कि क्या एकजुटता बन पाएगी, क्योंकि जो पार्टी जिला और बूथ स्तर पर संगठन नहीं बना पाई, उसके लिए आने वाला विधानसभा चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं रहने वाला। देखिए, आपने बैठक बुलाई, नेताओं को संदेश दे दिया गया, लेकिन इसके लिए आपका रोड मैप क्या है? देखिए, मतभेद तो उभरते रहते हैं। अब मान लीजिए कि प्रदेश का एक संगठन तो है नहीं प्रदेश कांग्रेस का, तो कोई ना कोई चुनाव संचालन समिति हो, कोई कोर कमेटी हो, जिसमें ऐसे मुद्दे बैठकर जो है विषय आएंगे। देखिए, कोई भी होगा विषय तो आएगा ही। जब इन नेताओं में आपसी तालमेल नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, तो मुद्दे कैसे हल होंगे? तो इसलिए कांग्रेस का यह भी बनता था कि कोई कोर कमेटी बनाई जाती, संचालन समिति बनाई जाती, ये 5-7 लोग जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उन्हीं को शामिल किया जाता, ताकि आपस में बैठकर ये विचार विमर्श कर सके। लेकिन जब इनमें आपस में तालमेल ही नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, तो मतभेद तो कहीं ना कहीं से फिर पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए इस दिशा में भी काम करना चाहिए था। अब जो नेता है, देखिए, बयानबाजी ना करें, देखिए, लेकिन बयानबाजी तो देखिए कहीं ना कोई अवसर आएगा, कहीं ना कहीं तो टीस निकलेगी। अगर आप अपनी भड़ास नहीं निकालेंगे तो कहीं ना कहीं तो टीस उभर कर आएगी। नहीं तो मीडिया में भी इसका जो अर्थ का अनर्थ होगा, कई तरह के क्यास लगाए जाएंगे। तो इसलिए केवल मात्र उपदेश दे देने से, मात्र निर्देश दे देने से कांग्रेस की एकता नहीं होने वाली। इसके लिए आपको ठोस उपाय भी करना चाहिए। कोई उपाय तो किया नहीं है। वही उदय भान जी और वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो अलग हैं, उनका अपना अलग कार्यक्रम चल रहा है, कुमारी शैलजा का अलग से चल रहा है। तो इसलिए, लेकिन रणदीप सुरजेवाला निश्चित रूप से बिल्कुल तटस्थ हैं, लेकिन उनकी निष्ठा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति तो है नहीं। तो इसलिए ये मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है, और कांग्रेस इस स्थिति में है नहीं कि मुख्यमंत्री पद का कोई अपना दावेदार घोषित कर दे, कौन सा मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा। तो लेकिन कम से कम एक चुनाव संचालन समिति बनाकर या कोई कोर कमेटी बनाकर भी एक कांग्रेस के जो अपने बड़े नेताओं हैं उनको भी संदेश दिया जा सकता था, ताकि 15 दिन में आपस में बैठे, 1 माह में आपस में बैठे, अपनी कोई योजनाएं बनाएं, कार्यकर्ताओं के बीच जाएं। तो इसलिए ये जरूरी था। ये तो सिर्फ एक निर्देश दे देने से, बात कह देने से मुझे
मुझे नहीं लगता इसका कोई आगे चलकर कोई जो है कारगर परिणाम आएगा। देवेंद्र, जो रोड मैप है, जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने भी जिक्र किया कि रोड मैप कहीं ना कहीं कांग्रेस में उस चीज की कमी देखने को मिल रही है। रोड मैप अगर तैयार किया जाए तो कांग्रेस को कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां प्रदेश में देखने को मिलेंगी और उन पर अभी काम करने की जरूरत है? देखिए सौरभ, एक तो संगठन के मामले में मैं कहूंगा बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है तैयारियों में, और उनकी तैयारियां नहीं है, उनकी जो मॉनिटरिंग होती है तैयारियों की, मैनेजमेंट है, जो एग्जीक्यूशन है, हर कार्यकर्ता नेता जूझता है, उसको पता है मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी जवाबदेही भी है। लेकिन कांग्रेस इस मामले में मेरे को पता है कांग्रेस के लिए चुनौती है। दूसरा, संसाधनों का इस्तेमाल। देखिए बीजेपी 10 साल से करीब सत्ता में है, हरियाणा में 9.5 साल से ज्यादा वक्त हो गए। सत्ता में होने का फायदा भी होता है, लोग किसी लालच में आते हैं कि नेता फिर सत्ता में आ गया तो मेरे काम करेगा। संसाधनों का भी होता है, चुनाव आजकल संसाधनों के हिसाब से जीता जाता है। संसाधन भी होने चाहिए, समर्थन भी होना चाहिए, और पब्लिक में उस तरह का माहौल होना चाहिए कि लगे कि हाँ ये आदमी हमारे काम आ सकते हैं। अगर सरकार आ गई तो उस तरह का माहौल भी देना होगा। तो इस मामले में मुझे लगता है कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं, संसाधन की कमी पड़ सकती है, और बीजेपी को सत्ता में होने का फायदा मिलेगा। और एक फायदा ये भी कि सेंटर में दोबारा से सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बड़े नेता राजनाथ सिंह वो आके प्रचार करेंगे, उससे बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ेगा, वोटों में भी मेरे को लगता है फायदा होगा, जबकि कांग्रेस के साथ ये स्थिति थोड़ा सा कमजोर है। महेश, एक बड़े समय तक, एक लंबे समय तक देश में जिस पार्टी ने शासन किया, तकरीबन 60 सालों तक, 6 दशकों से भी ज्यादा शासन किया कांग्रेस ने, अब चुनौती क्या बनती नजर आ रही है? क्यों चुनौती बन रही है? क्यों हल नहीं निकल पा रहा? हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो आखिर क्या वजह है जो पार्टी के आला कमान कहता है, शीर्ष नेतृत्व कहता है, उसके बाद भी जो नतीजा है वो ढाक के 3 पात ही रहता है, एकजुट नहीं हो पाते? क्या वजह लग रही है? देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि का मैं जिक्र कर लेता हूं। यहां पर संकट आता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट आता है, लेकिन उसका डायग्नोसिस कर समय रहते, यानी कह सकते हैं कि विद इन 24 आवर्स उसका समाधान तलाश लिया जाता है। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है, बड़े से बड़ी चुनौती सामने खड़ी रहती है, लेकिन किसी भी तरह के समाधान तक पहुंचने की क्षमता यहां कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में नहीं है। ना तो प्रादेशिक स्तर पर और ना ही राष्ट्रीय स्तर पर बड़े से बड़ी चुनौती सामने खड़ी है, और पता ये नुकसान भी होगा, लेकिन किसी भी तरह के निर्णय तक पहुंच पाने की जो क्षमता है वो प्रादेशिक स्तर पर हरियाणा प्रदेश में खासतौर पर नहीं है। और यही वजह है कि संगठन का निर्माण वो नहीं कर पाए, जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए, तमाम दूसरे जो पदाधिकारी है वो तय नहीं कर पाए, अलग अलग जो सेल्स हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके जो पदाधिकारी हैं वो तय नहीं किए जा सके, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। एक दूसरे के निर्णय को काटने का काम यहां पर किया जाता है। आप जिक्र कर रहे थे कि आखिर परेशानी कहां आएगी? परेशानी सबसे बड़ी यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास अपना संगठन नहीं है। उससे भी बड़ी परेशानी यह है कि संकट का, समस्या का डायग्नोज कांग्रेस पार्टी सही तरीके से नहीं कर पाती कि आखिर मर्ज क्या है और उसकी दवा क्या है। ये समाधान जो है कांग्रेस पार्टी अभी तक ये क्षमता कायम नहीं कर पाई है कि किस तरह का संकट अभी सामने खड़ा है। उससे भी बड़ा संकट जो मुझे नजर आ रहा है कि अंदर का घमासान जो कि अभी रोकने की कोशिश हुई है, किस हद तक रुकेगा ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। उससे भी बड़ा जो संकट यहां पर कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ा है वो ये है कि 3 से लेकर 7, 8, 9, 10 तक जो उम्मीदवार आपने संभावित उम्मीदवार खड़े कर दिए, इनकी आकांक्षाओं को आपने ऊंचा करने का काम किया, और हर एक 7 से 10 उम्मीदवार आपने जिस विधानसभा क्षेत्र में बनाए हैं, किसी एक को आप टिकट देंगे, बाकी 9 भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित होंगे। सभी के सभी पार्टी के साथ डील करने की कोशिश करेंगे कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो उन्हें क्या मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो सीधे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आएंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है। भीतरघात का संकट हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ इन लोकसभा, यानी अभी जो लोकसभा चुनाव गया है इससे पहले नहीं था, लेकिन अब भीतरघात का सामना यहां पर भारतीय जनता पार्टी को भी करना पड़ा है। लेकिन जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब हो सकती है कांग्रेस पार्टी को लेकर। लोकसभा में तो मैनेज आपने कर लिया क्योंकि एक उम्मीदवार की बात थी, लेकिन जब विधानसभा का जिक्र आएगा, एक विधानसभा क्षेत्र में 3 से 10 जो संभावित उम्मीदवार हैं, किसी एक को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, और बाकी 7 से 8, 9 जो उम्मीदवार संभावित
संभावित उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने तैयार कर दिए तो हैं, चुनौती वो जरूर बन सीधे सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होंगे। एक एक सीट पर 90 सीटों पर जिताऊ कैंडिडेट्स पर नजर भारतीय जनता पार्टी के लोग टिकाए हुए हैं और यहां कांग्रेस पार्टी मैनेजमेंट के लिहाज से कहीं सामने दूर तक नजर नहीं आती, क्योंकि मैनेजमेंट के लिहाज से मिनट टू मिनट मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का कहीं ज्यादा बेहतर है कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, लास्ट कमेंट वीरेंद्र जी। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश स्तर के क्या नेताओं से अपेक्षा है ये तो केंद्रीय नेतृत्व ने बता दिया, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की क्या जिम्मेदारी है? भाई गुटबाजी को अगर प्रोत्साहन मिलता है तो केंद्रीय नेतृत्व के कारण मिलता है, तो केंद्रीय नेतृत्व को भी इस मामले में अडिग रवैया अपनाना पड़ेगा। प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व को अपनी जिम्मेदारी भी नहीं भूलनी चाहिए और जनता की अपेक्षा है, जो जनता कांग्रेस को अवसर देना चाहती है तो उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व की भी जिम्मेदारी है और प्रदेश नेतृत्व की, दोनों में समन्वय बनाकर तभी कांग्रेस जो है अपने सत्ता में आने का जो सपना है वो साकार कर सकती है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल गांधी ने पाठशाला जरूर लगाई है, नेताओं को हिदायत भी दी है कि आपस में गुटबाजी से बचें, साथ ही ये नसीहत दी है कि एकजुट होकर काम करें। अब सवाल यह है कि हरियाणा कांग्रेस के लिए जो हमेशा से चुनौती बनती आ रही जो चीज है वो अब खत्म होगी, क्या रार खत्म होगी, कि एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, कांग्रेस के तमाम दिग्गज लड़ेंगे और उसका रिजल्ट क्या होगा और बीजेपी को क्या चुनौती दे पाएंगे? तमाम सवाल भविष्य के घर में बने हुए हैं, इसका जवाब आने वाले समय में धीरे धीरे साफ होगा। कितना असर राहुल गांधी के हिदायत का होता है प्रदेश कांग्रेस में, यह देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।